पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर सादुर मारूफ डकी भाई जो कि जुआ ऐप की प्रमोशन के इल्जाम में इन दिनों एनसीसीआईए की कस्टडी में है। दौरान तफ्तीश डकी भाई के हवाले से जो बहुत से खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं, उनमें सबसे अहम इंकशाफ ये है कि डकी भाई पाकिस्तान में जुआ ऐप का कंट्री हेड निकला है। यानी ये यूट्यूबर अपने व्लॉग्स के जरिए न सिर्फ ऑनलाइन जुए की तशहीर कर रहा था, बल्कि नौजवान नस्ल को गैर कानूनी सरमायाकारी में मुलविस करके उनका मुस्तकबिल तारीख करने में अहम किरदार अदा कर रहा था। सादुर मारूफ डकी भाई के इस गैर कानूनी धंधे में उनका सरगना कौन है, डकी भाई ये गैर कानूनी काम कितने अरसे से कर रहा था और इस काम के जरिए यानी ऑनलाइन जुए की ऐप को फरोग देकर डकी भाई ने अब तक कितने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। इन जुआ ऐप से हासिल होने वाली रकूम को डकी भाई कैसे बैरून मुमालिक मुंतकिल कर रहा था और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी डकी भाई के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। ये इंकशाफात क्या हैं, डकी भाई कौन कौन से जुराइम में मुलविस है और एनसीसीआईए ने डकी भाई के हवाले से कौन सी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं, आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। पाकिस्तान का मारूफ यूट्यूबर सादुर मारूफ डकी भाई जो कि 17 अगस्त को मुल्क से फरार होने की कोशिश में एनसीसीआई के जरिए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और अब 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एनसीसीआई के हवाले है। दौरान तफ्तीश डकी भाई से ऑनलाइन जुए के हवाले से खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं, जिनमें सबसे हौलनाक इंकशाफ ये है कि डकी भाई पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए की ऐप का कंट्री हेड था। डकी भाई के मोबाइल से बहुत से ऐसे सबूत पुलिस को मिल गए हैं जिनसे ये साबित होता है कि डकी भाई ना सिर्फ खुद इस गैर कानूनी काम में मुलविस था, यानी जुए की तशहीर में ना सिर्फ मुलविस था, बल्कि इस जुआ ऐप को फरोग देने के साथ साथ वो एक खास माफिया के हाथों में खेल रहा था। इस माफिया का सरगना वक्कास नामी शख्स बताया जाता है, जिसकी चैट डकी भाई के मोबाइल से बरामद कर ली गई है। डकी भाई के व्हाट्सएप चैट में इस वकास नामी शख्स के साथ ऐसी गुफ्तगू सामने आई है जिसमें ना सिर्फ जुआ ऐप की तशहीर के हवाले से बात की जा रही है, बल्कि इस जुआ ऐप की तशहीर के बाद डकी भाई इन लोगों से जो रकूम वसूल कर रहा है उसके तमाम सबूत डकी भाई के मोबाइल से मिल गए हैं। सादुर मारूफ डकी भाई पाकिस्तान में जुए की 12 ऐप को फरोग दे रहा था और इसके साथ साथ डकी भाई पर यह भी इल्जाम है कि यूट्यूबर ने अपने व्लॉग्स के जरिए ऑनलाइन जुआ ऐप की तशहीर के लिए तकरीबन 27 कंटेंट बनाए थे। अब डकी भाई पाकिस्तान का वो मारूफ यूट्यूबर है जिसके यूट्यूब पर तकरीबन 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सादुर मारूफ डकी को तकरीबन 80 लाख से ज्यादा लोग ना सिर्फ देखते हैं बल्कि फॉलो भी करते हैं और इन लोगों में ज्यादातर तादाद पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और खुसूसन बच्चों की है। बच्चों की एक खासी बड़ी तादाद का डकी भाई ना सिर्फ आइडियल है, बल्कि बच्चे इसके व्लॉग्स का ना सिर्फ बेचैनी से इंतजार करते हैं और डकी अपने व्लॉग्स में जो भी फैशन जो भी ट्रेंड मुतारिफ करवाता है बच्चे उसको अंधाधुंध फॉलो करते हैं। अब एक ऐसा यूट्यूबर जो कि बच्चों पर इतने बुरे तरीके से हावी है और उसकी हर बात उसको लोग यानी बच्चे फैशन के तौर पर अपनाते हैं, ऐसा यूट्यूबर अगर ऑनलाइन जुए में मुलविस पाया जाए तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल कितना खौफनाक हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे यूट्यूबर्स के घेरा तंग होने पर इनके अपने ही यूट्यूबर्स कोलीग सामने आ गए हैं और वो इसका दिफा करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर यूट्यूबर डकी भाई जुआ ऐप में मुलविस पाया गया है तो इस सिलसिले में सिर्फ डिजिटल क्रिएटर्स के खिलाफ ही घेरा तंग क्यों किया जा रहा है। यानी अब डिजिटल क्रिएटर्स जो कि जुआ ऐप की तशहीर में मुलविस पाए गए हैं, जिन्होंने अपने अपने व्लॉग्स के जरिए या अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ऑनलाइन जुआ ऐप की तशहीर कर रखी है, उनको भी अनकरीब एनसीसीआईए गिरफ्तार करने वाली है। अब ये
अपने आप को बचाने के लिए ये लॉजिक बयान कर रहे हैं कि अगर ऐसी ऑनलाइन जुआ ऐप की तशहीर के सिलसिले में डिजिटल क्रिएटर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है तो पाकिस्तान के बहुत से नामवर क्रिकेटर्स भी ऐसे हैं और अदाकार और दूसरे शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी हैं जो इन गैर कानूनी ऐप की तशहीर करते दिखाई दिए गए हैं। तो अगर NCCIA डिजिटल क्रिएटर्स के गिर्द घेरा तंग कर रही है तो उसके साथ साथ पाकिस्तान के इदारों को इन क्रिकेटर्स और अदाकारों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। तो इन डिजिटल क्रिएटर्स की इत्तला के लिए अर्ज है कि अब NCCIA ने बेड़ा उठा लिया है और बहुत जल्द वो तमाम डिजिटल क्रिएटर्स, क्रिकेटर्स और अदाकार जो कि इन ऑनलाइन जुआ ऐप की तशहीर करके पाकिस्तान के मासूम बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे थे, उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक सजाएं दी जाएंगी। हैरत की बात यह है कि ये यूट्यूबर यानी डकी भाई, रजब भट्ट और इस जैसे दूसरे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि माहाना करोड़ों रुपए कमा रहे थे, यानी इनको तो इस बात की जरूरत ही नहीं थी कि वो इस तरह की गैर कानूनी ऑनलाइन जुआ ऐप के जरिए पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने का कोई भी काम करते। लेकिन पैसे की हवस ने इन यूट्यूबर्स को इतना अंधा कर दिया है कि वो चंद करोड़ों की खातिर पाकिस्तान के मासूम बच्चों की जिंदगी को दांव पर लगाने पर तुल गए हैं। रजब भट्ट हो या डकी भाई, अगर वो किसी भी गैर कानूनी काम में मुलव्विस पाए जाते हैं तो उनके फॉलोअर्स को चाहिए कि उनका दिफा करने की बजाय इनको इबरतनाक सजाएं देने का मुतालबा करें ताकि पाकिस्तान की नस्ल को इन यूट्यूबर से बचाया जा सके। जहां तक डकी भाई का ताल्लुक है तो डकी भाई पर ऑनलाइन जुआ ऐप की फरोख के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम है और इसके साथ साथ उन पर गैर कानूनी सरमायाकारी का भी इल्जाम आयद किया गया है, जिसके तहत उन पर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक दफा 14, 15, 25, 26 और 420 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। NCCIA को डकी भाई के मोबाइल से ऐसे ठोस शवाहिद मिल चुके हैं जिसकी बुनियाद पर यूट्यूबर को सजा दिलवाने से कोई भी नहीं बचा सकता। डकी भाई न सिर्फ अपने व्लॉग के जरिए गैर कानूनी जुआ ऐप की तशहीर कर रहा था बल्कि पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए के नेटवर्क का सरगना भी था, यानी पाकिस्तान में उसे ऑनलाइन जुआ ऐप की तशहीर के साथ साथ इस पर काम करने के लिए कंट्री हेड बनाया गया था, जिसके लिए वो अब तक अरबों का मुआवजा वसूल कर चुका है और इस तमाम रकूम के सबूत भी उसके अकाउंट से NCCIA ने हासिल कर लिए हैं। बहुत जल्द डकी भाई के असासों की भी छानबीन की जाएगी और ऐन मुमकिन है कि डकी भाई ने इन ऑनलाइन जुआ ऐप के जरिए जो गैर कानूनी पैसा कमाया है वो पाकिस्तान की हुकूमत अपने कब्जे में ले ले और डकी भाई के तमाम अकाउंट्स जो हैं वो सीज कर दिए जाएं। जी नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि क्या डकी भाई को ऑनलाइन जुआ ऐप के हवाले से गैर कानूनी तौर पर फंसाया जा रहा है या वो वाकई ही इस काम में मुलव्विस है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ शगुफ्ता बलोच को इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।